जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। एग्ज़ाम पास में है तो हम पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को सोल्व कर रहे हैं। और जो लघु प्रश्न है वो पहला प्रश्न इस प्रकार है। एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई तथा आधार का व्यास क्रमशः 48 और 28 है। शंकु का आयतन ज्ञात करना है। हमें एच की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये एच दे रखा है और ये डी दे रखा है। एच की वैल्यू 48 और डी की वैल्यू 28। अगर हम आर याद करेंगे यहाँ से तो इसका आधा हो जाएगा। आधा मतलब डायमीटर का आधा, 14 सेंटीमीटर। अब लगाएंगे शंकु का वॉल्यूम। वॉल्यूम इक्वल होता है 1/3 गुणा पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यू लगा दो अब इनकी, 1/3 गुणा पाई की वैल्यू 22/7 गुणा आर का मान 14 है, 14 का स्क्वायर करेंगे तो 196 गुणा एच का मान 48। अब इनकी हम मल्टीप्लाई कर लें या डिवाइड कर दें। पहले डिवाइड कर दो। 7 से अगर 196 को हम काटेंगे तो ये 28 बार कटेगा और 3 से 48 को काटेंगे तो ये 16 बार कटेगा। अब लिख लो जो बचा, अब फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। 22 गुणा 28 गुणा 16। अगर हम 22 और 28 की आपस में गुणा करेंगे तो 616 आएगा गुणा और ये 16। अब 16 की गुणा 616 से करेंगे तो 9856 आ जाएगा और सेंटीमीटर क्यूब जरूर लिखेंगे। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये 2 नंबर का प्रश्न था और ज़्यादा बड़ा भी ना था, हल्का प्रश्न था एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात करो। तो एचसीएफ ज्ञात करने के लिए हमें कॉमन फैक्टर पता होने चाहिए। तो पहले हम 96 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। 96 के अभाज्य गुणनखंड होंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 तिया 96। दोबारा बता दूं, 2 गुणा 2 मतलब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 दिया 96। ऐसी एक 404 के कर लेंगे। 404 के करेंगे 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 और 4 की गुणा हम 101 से करेंगे, 101 से, तो हमें जो फैक्टर मिलेंगे वो 404 के मिलेंगे। अब एचसीएफ देख लो। एचसीएफ क्या होता है, जो कॉमन होता है दोनों में। कॉमन 2 है यहाँ पे और यहाँ पे भी 2, तो 2 आ गया। गुणा यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है तो 2 आ गया। अब और कुछ तो है नहीं कॉमन, नहीं है ना। तो अब जो आंसर आएगा वो हमारा 2 दूनी 4, 4 इसका एचसीएफ हो जाएगा। ये 2 नंबर का सवाल बहुत ही चुटकियों में कर दिया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदुओं -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखा को 2:3 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करनी। तो इसके लिए हम इसे x1 मानेंगे, इसे y1, इसे x2 और इसे y2, ये m1 और ये m2। फॉर्मूला लगा देंगे अंत्य विभाजन का, ये होता है m2x1 m1x2 अपॉन m1 प्लस m2। इसी तरह से y में लगेगा m2/1 प्लस m1/2 अपॉन m1 प्लस m2। वैल्यू रख दो। x2 का मान है 3 गुणा x1 का मान है -1 प्लस m1 का मान है 2 गुणा x2 का मान है 4/2 प्लस 3। m1 का मान 2 और m2 का मान 3। इसी तरह से यहाँ लगाओ m2 का मान 3 गुणा y1 का मान 7 प्लस m1 का मान 2 है गुणा और y2 का मान -3 अपॉन 2 प्लस 3। गुणा कर दो, 3 एकम 3 माइनस के प्लस 2 चौक 8 बटे 3 और 2 5 कोमा 3 सत्ते 21 प्लस 2 तिया 6, ये माइनस का हो जाएगा, -6 अपॉन 5। इन्हें सोल्व कर लो। अब 8 में से 3 जाएगा 5 और 5 से 5 कट जाएगा 1 कोमा 21 में से 6 घट जाएंगे 15 बचेंगे। 15 3 के पहाड़े में 5 के पहाड़े में आता 3 बार, तो ये हमारे निर्देशांक आ जाएंगे। यही हमारा आंसर है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों वो है साइन अल्फा बराबर 1/2 और कोस बीटा बराबर 1/2। तो हमें अल्फा और बीटा का योग ज्ञात करना है, मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करना है। तो मुझे ये बताओ, साइन अल्फा ऐसी बराबर 1/2 साइन में कितने डिग्री का मान होता है। 1/2 साइन में आप कहोगे सर ये तो 30 डिग्री का मान है। मैंने बोला जी बिल्कुल 30 डिग्री का मान है। साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा तो अल्फा का मान आ जाएगा 30 डिग्री। इसी प्रकार मुझे ये बताओ, कोस बीटा बराबर
ये 1/2 कोस में कितने डिग्री का मान है। तो आप कहोगे सर ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं, ये 30 है तो ये 60 हो जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल। तो कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, तो बच्चों बीटा का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 60 डिग्री। हमें क्या करना है, अल्फ़ा और बीटा को जोड़ना है, अल्फ़ा और बीटा को जोड़ना है। तो अल्फ़ा का मान 30 था और बीटा का मान 60 था। तो ये कितना आ जाएगा मुझे बताओ जुड़ के, ये आ जाएगा 90 डिग्री। यही हमारा आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था बिंदु P -6, 8 की मूल बिंदु से दूरी। तो बच्चों मूल बिंदु से जो दूरी होती है उसका फॉर्मूला होता है रूट में x² प्लस y²। तो हमारी जो वैल्यू दे रखी है, x का मान दे रखा है पहला वाला और y का मान 8 है ना। x का मान -6 का स्क्वायर प्लस y का मान है 8, तो 8 का स्क्वायर। अभी सब सोल्व कर लेंगे। 6 का स्क्वायर होता है बच्चों 36 और 8 का स्क्वायर, जी हाँ बिल्कुल 64। तो 36 और 64 होते हैं मिलके 100। तो आप बताओ मुझे ये 100 कितने का वर्ग है, ये है 10 का वर्ग। ये हमारी दूरी आ गई, इसका मात्रक इकाई लिख देंगे बस, इकाई। ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि सिद्ध कीजिए कि कोट ए माइनस कोस ए अपन कोट ए प्लस कोट ए बराबर कोसेक ए -1 अपन कोसेक ए +1। LHS लेंगे सबसे पहले। LHS है हमारा कोट ए माइनस कोस ए अपॉन कोट ए प्लस कोस ए। अब ये बताओ कोस को अगर हम साइन और कोस के पदों में तोड़ेंगे तो ये तो आएगा कोस ए अपॉन साइन ए, साइन ए माइनस ये ऊपर साइन ए, ऐसे नीचे ये वाला बटे का चिन्ह, कोट ए का मान कोस ए अपॉन साइन ए प्लस कोस ए। अगर हम ऊपर से कोस ए कॉमन निकाल लें, कोस ए कॉमन निकाल लिया तो ये बचेगा 1 अपॉन साइन ए और इधर -1। इसी प्रकार नीचे से भी कोस ए कॉमन निकालेंगे तो बचेगा 1 अपॉन साइन ए +1। कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा। अगर साइन को 1 अपॉन साइन क्या होता है कोसेक ए -1, ऐसे 1 अपॉन साइन क्या होता है कोसेक ए +1। यही हमारा आंसर है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अब हम कल 6 नंबर वाले क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।